स्वागत है आपका। बात करेंगे मूसलाधार मार से कैसे बिहार हो गया है बेहाल। जी हां, बिहार के 20 जिलों में बाढ़ से जनजीवन ठप हो गया है। गांव के गांव सैलाबी संकट से जूझ रहे हैं। लोगों का आशियाना डूब चुका है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। पलायन करने वालों की कतार लगी है। लोग जो भी बचा सकते थे उसे कंधे पर लादकर भागने को मजबूर हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कोसी, गंडक, बागमती नदी में 200 से ज्यादा गांवों को डुबा दिया गया है। 56 साल बाद पहली बार कोसी बैराज के सभी 56 गेटों को खोलना पड़ा है। 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। नेपाल में त्राहिमाम के बाद सैलाबी अटैक बिहार को संकट में डाल चुका है। बिहार में एनडीआरएफ की 11 टीमों को ग्राउंड पर तैनात कर दिया गया है। 8 टीमें रिजर्व रखी गई हैं। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू में जुटा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो नेपाल में आया सितम अब कैसे बिहार के लिए कहर बरपा रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जगह जगह मकान डूबे हुए हैं, शहर दरिया में तब्दील हो रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बिहार की एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। सुपौल, सहरसा, अररिया में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। सुपौल में कोसी नदी रौद्र रूप धारण किए हुए है। भारी बारिश और कोसी बैराज में रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने से दर्जनों गांव डूब चुके हैं। रातों रात पानी भर गया है और जब तक लोग अलर्ट होते उनके आशियाने डूब चुके थे। कच्चे और झुग्गी वाले मकान जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। जो कुछ लोग बचा सकते थे वो लेकर भागने को मजबूर हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। सुपौल से तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुपौल के मुंगरार पंचायत में हम हैं। एक नाव के जरिए गांव के अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए जो भी यहाँ पर घर हैं सब में पानी प्रवेश कर चुका है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं है और लगातार गांव में जो मकान बने हुए हैं हर घर में पानी जा चुका है। सुबह किसी तरह लोगों ने यहां निकलकर अपनी जान बचाई। जिसको जो संभव हो सका वो सामान लेकर निकल सका। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरा गांव जो है पानी में घिर चुका है। और एक घर में एक लड़की नज़र आ रही है, एक बकरी भी नज़र आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो घर में ही अभी हैं, लेकिन गांव की जो सड़क जहां काफ़ी चहल पहल और मवेशी काफ़ी दिखाई देते होंगे आम दिनों में, वहां की तस्वीर देखिए। और एक आदमी हमें छप्पर पे नज़र आ रहा है। वो छप्पर पे वहां पे बैठे हुए हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और यहाँ देखिए कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं जो घर की छतों पर हैं। ये पक्के का घर है और इसलिए यहाँ घर की छत पर महिलाएं नज़र आ रही हैं। पूरा गांव वो पानी से घिरा हुआ, घर के अंदर पानी, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और एक व्यक्ति हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, निकले क्यों नहीं? निकल गए थे सर, ये घर द्वार है उसलिए बैठे हैं। अच्छा, तो नाव चलता है ना, तो सामान कोई नहीं ले जाए। अच्छा, सामान कोई ना ले जाए, चोरी का डर है। हाँ। अच्छा। आप लोग भी घर की छत पे हैं? क्यों नहीं निकली? बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? नहीं निकल रहे हैं सर। हाँ? सामान है यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? न आ रहा है नहीं। घर के अंदर भी पानी दिख रहा है आपके? जी, तो फिर कैसे रह रही हैं? वैसे भूखे रहते हैं। महिलाएं बता रही हैं कि खाने पीने में दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि घर में चोरी का डर है इसलिए लोग घर की छतों पर बने हुए हैं। नीचे के हिस्से में देखिए घर के अंदर पानी है, सामान इनका डूबा हुआ। एक बुजुर्ग महिला भी नज़र आ रही हैं जो चौकी पर बैठी हुई हैं। और ऐसे हालात में लोग रह रहे हैं। चूँकि पानी अचानक आया, तेज़ी से आया। हालांकि पहले इस बात का अंदेशा था, प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी किया गया था, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद पानी इतना अधिक नहीं आएगा कि उनके लिए गांव छोड़ना संभव होगा। और यही कारण है कि अब जब गांव में हर जगह पानी है। साहब का घर है। ये किसका घर है? पंचायत समिति का घर है। अच्छा। और पंचायत समिति के घर में भी काफ़ी पानी घुस चुका है। और जैसे हम लोग को पानी अभी इतना आ गया है कि हम लोग कहीं निकलने पर भी मजबूर हो चुके हैं। गांव में अब बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन जी गांव में बहुत कम आदमी है। हम लोग का सारा सामान पानी में विलीन हो गया। यहाँ देखिए एक घर के सामने काफ़ी करंट है। यहाँ पे यहाँ घर के अंदर की तस्वीर दिखाइए। पंचायत समिति के अध्यक्ष का घर है, ये बता रहे हैं।
और घर के अंदर भी यहाँ पर पानी आ चुका है। गांव में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत कम लोग हैं, इक्के दुक्के लोग हैं जो अपने घर की छतों पर हैं, जिनके पक्के के घर हैं, और उनको भी इस बात का डर कि कहीं यहाँ चोरी ना हो जाए। अब बिहार के 20 जिलों में हालात डेंजर बने हुए हैं, जहां बाढ़ का कहर जारी है। ज्यादातर इलाके नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सुपौल में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते हालात बिगड़े हैं। बिहार में 3 लाख लोग प्रभावित हैं, 7 बांध टूट चुके हैं, 50 से ज्यादा सड़कें डैमेज हो गई हैं। मुजफ्फरपुर में पावर सब स्टेशन डूब गया है, जिसके चलते बिजली सेवा भी ठप हो गई है। गांव में जब पानी आया तो ऐसे में लोग सड़क पर आए, कई दुकानों में भी पानी चला गया, और ऐसे में दुकान के अंदर जो सामान था उसको जितनी जल्दी हो सका, जितना संभव हो सका, लोग लेकर बाहर आए। यहाँ पर कोई दुकान थी, उसका सामान है ये सारा? हाँ सर। कहाँ थी दुकान? दुकान ही नीचे है सर, यहीं। अच्छा, उसमें पानी आ गया है। हाँ। बड़े पैमाने पर नुकसान लोगों को, और यहाँ पर भीड़ देखिए लोगों की कितनी है, क्योंकि जो आगे की सड़क है वहाँ हर जगह पानी है, और ऐसे में जिन गाँव में पानी है वहाँ के लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। सुबह से ही लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है, और सड़क पर बीच में कई जगहों पर पानी भी है, और इसी पानी से होकर लोग बाहर निकल रहे हैं। आप लोग का घर इधर ही है? इधर ही है। क्या पानी बहुत ज़्यादा है? बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कत आ रही है? बहुत सारा दिक्कत, खाना पीना में दिक्कत है, बच्चे सब परेशान है। ये पानी अचानक आया, निकलने का, सामान लेने का मौका भी बहुत लोगों को नहीं, रात में पानी आया ना, इसीलिए मौका नहीं मिला। ठीक है, तो लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनको समय नहीं मिल सका, और ऐसे में ये जो लोग निकल सके, और यहाँ देखिए सड़क को क्रॉस करते हुए पानी जो है दूसरी तरफ जा रहा है, और जब दूसरी तरफ जा रहा है तो वहाँ जो मकान बने हुए हैं वो भी डूब गए हैं। सड़क के दोनों तरफ पानी है। ऐसे में एक तरफ जहाँ पर सड़क किनारे जो गांव है, जो आबादी है, वो डूबी हुई है, और इसी भीड़ भाड़ में ऐसे लोग भी जो हैं जो यहाँ देखने के लिए भी पहुँचे हैं। रात में 8:30 बजे पानी नहीं था, 8:30 बजे के बाद ये पानी भरा। ये रोड पूरी खाली था, एकदम पूरी खाली था एकदम। ये सड़क आगे कहाँ जाती है? ये आगे अभी जा रही है, मस्जिद से ही है, कभी और स्कूल है, स्कूल से आगे भी है, वहाँ भी रोड है। तो वहाँ आगे जो है इसी तरह सड़क पर बीच में पानी है, और अब देखिए जो पानी है वो रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा है। ये बताइए कि आप लोग जहाँ से आ रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा पानी है, और धीरे धीरे जो है पानी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी जो जानमाल की जो है यहाँ पे क्षति होने की संभावना है। आप जाके आगे देख सकते हैं। यहाँ देखिए कई लोग जो है तस्वीरें भी ले रहे हैं इसी माहौल में। क्या पानी तो बहुत है, करंट हाँ बहुत ज़्यादा है पानी, अभी स्थिति बहुत भयावह है, बहुत ज़्यादा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग आए थे यहाँ का स्थिति देखने के लिए। ये मुंगरार गांव है, और यहाँ का आप स्थिति देख सकते हैं, सारा घर डूब चुका है। देखिए पानी में कितना ज़्यादा है, पानी में करंट बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे में ये बैरिकेडिंग बड़ी राहत है, क्योंकि यदि ये बैरिकेडिंग नहीं हो तो चूँकि पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लोगों के लिए खुद को बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। आगे एक पुलिया नज़र आ रहा है। आगे बहुत ज्यादा पानी है, मत जाइए, बहुत रेत चल रहा है उधर। अंदर ज्यादा रेत है, देखिए बच्चे लोग आ रहे हैं अभी उधर से, देख लिया अभी आगे और सब साहब सब हैं बैठे हुए। तो ये तस्वीर है सुपौल की, और यहाँ जिस तरह से पानी की रफ्तार है, पानी की धार है, पानी का करंट जो है वो ये बता रहा है कि अगले कुछ घंटे तक यदि इसी तरह की रफ्तार रही तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। बिहार के सहरसा में भी तबाही का मंजर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोसी नदी का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। लोगों के घर मकान बह गए हैं। अपना आशियाना छोड़ लोग खुले आसमान में बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं। रोते बिलखते लोग अपने गांव को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं किसी भी तरह से उनका गांव बच जाए। जान बचाने के लिए कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके बिरजाइन के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बचा सके। लोग परेशान है अपना प्राण बचाने के लिए। कृपया शासन प्रशासन से अनुरोध है
कि वो किसी भी तरह का सुविधा मुहैया कराए और यहाँ के लोगों को बाहर निकाला जाए, तटबंध से बाहर निकाल करके कम से कम जान बचाया जा सके। लोग घर छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? चारों तरफ पानी ही पानी है, ना कोई नाव का सुविधा है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई देखने वाला है। बाढ़ से स्कूलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई स्कूल डूब गए हैं। सुपौल के मुंगरार गांव की तस्वीर देखिए। यहाँ पर एक स्कूल है, उच्च मध्य विद्यालय, और यहाँ पूरा स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया है। क्लासरूम से लेकर बाहर का जो कैंपस है, प्लेग्राउंड है, वहाँ देखिए कितना अधिक पानी है। सामने जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है उसका करीब आधा हिस्सा डूबा हुआ है। तो जाहिर है ऐसे में कई स्कूल प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, और ऐसे सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है जब तक कि यहाँ से पानी निकल नहीं जाता है। और गांव में भी कुछ जगहों पर जो नुकसान हुआ है, सड़क किनारे आप देखिए जो एक गांव है वहाँ लोग घर की छतों पे नज़र आ रहे हैं। घर पर कुर्सियाँ जो रखी हुई हैं उन कुर्सियों पर ही बैठकर रात बीत रही है, क्योंकि घर के नीचे के हिस्से में और चारों तरफ पानी है। खतरा इस बात का भी कि कई जगह जो सांप निकल रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी डर लग रहा है। और सामने के हिस्से में देखिए एक पिच सड़क गई हुई है, लेकिन सड़क अभी नज़र ही नहीं आ रही है। बिजली के खंभे के ठीक बगल से गांव की तरफ सड़क गई, लेकिन अब सड़क का नामो निशान नहीं है। तो नुकसान काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है, और जब पानी और कम होगा, निकलेगा, उसके बाद जो नुकसान है उसकी तस्वीर और नज़र आएगी। देखिए, बिहार के सुपौल, सहरसा, मधुबनी, अररिया में सबसे ज्यादा हालात विकट हैं। ज्यादातर इलाके नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। नेपाल से सैलाबी अटैक से इन इलाकों में हालात डेंजर बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर में पावर सब स्टेशन डूब गया, जिसके चलते पूरे इलाके में बिजली सेवा ठप हो गई। ग्रिड से कनेक्ट करने वाले उपकरणों तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में 20 से ज्यादा गाँव की बत्ती गुल हो चुकी है। और लगता है कि 1-2 घंटे के बाद इतना जलस्तर काफ़ी तेज़ी है इस जलस्तर में वृद्धि कि पावर सब स्टेशन भी बंद हो जाएगा। और पावर सब स्टेशन बंद हो जाएगा तो कटरा प्रखंड के 22 पंचायत बिजली बाधित हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। कब से पानी बढ़ रहा है? कल से सुबह से पानी बढ़ रहा है। कल प्रशासन की कुछ मदद? कोई मदद नहीं, यहाँ पर तो कोई चहल पहल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मदद नहीं प्रशासन की। देखिए, बिहार में कोसी नदी पर बड़ा डैम ना होने से बाढ़ की बड़ी समस्या हो जाती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी 724 किलोमीटर लंबी है, जो कि भीमनगर बैराज से बिहार में आती है। नेपाल के पहाड़ों से नदी शुरू होती है। हिमालय में 7000 मीटर ऊंचाई से इसकी शुरुआत होती है। नेपाल की 7 नदियां कोसी में मिलती हैं। भारत नेपाल सीमा से 48 किलोमीटर उत्तर में मिलती है। सुपौल में कोसी नदी की चपेट में आने से मुंगरार गांव के 500 से ज्यादा घरों की जल समाधि हो गई है। अब यहां नदी बह रही है। सड़क, खंबे, घर, मकान सब कुछ सैलाब की चपेट में आ चुका है। हम इस वक्त सुपौल के बैरिया पंचायत के मुंगरार गांव में हैं, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। हर घर में पानी पहुंच चुका है, पूरा गांव डूब चुका है। और कोसी नदी में जब बाढ़ आई है तो कई गांव डूब गए हैं, कई गांवों का अस्तित्व ही मिट गया है। यहाँ देखिए किस तरह से कोसी नदी का पानी यहाँ तक पहुँचा। यहाँ करीब आगे 1 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पर घनी आबादी थी। करीब 500 घर थे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। गांव का अस्तित्व ही मिट गया है। करीब 3 गांव की आबादी यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ से अब नदी बह रही है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर पहले क्या था कुछ दिन पहले तक? यहाँ 15 रोज पहले बस्ती थी। 500 घर आबादी यहाँ था। 500 डुमरिया उबलवा पंचायत में पड़ता है, ये बैरिया पंचायत में पड़ता है। ये मुंगरार गांव का 500 घर ये इसमें बह गया। उसके बाद आपको डुमरिया का हजारों घर बह गया। अब आदमी कहाँ गया? घर तो बह गया, लेकिन आदमी कहाँ गए पता नहीं चल रहा है। तो क्या लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सका? क्या हुआ? लोगों को मौका नहीं निकला। कल गौ घर पे चढ़ा हुआ था, जैसे थे वृक्ष पे भी चढ़ के लोग अपना जान बचाया है। और इससे आगे डुमरिया बसा हुआ था, उससे आगे बलवा है, निर्मली, बेला, सोकेला है, उसका भी कुछ अंश यहाँ पे बसा हुआ था। लगभग 3-4 गांव जो है पूरा कोसी में विलीन हो गया। अच्छा, तो अब घरों का तो कोई नामो निशान भी नहीं है? घर का यहाँ पे कोई नामो निशान है। यहाँ पे मेन नदी, अब इस जहाँ पे मोहल्ला था वहाँ मेन नदी हो गया है। ज्यादातर झोपड़ियाँ बनी हुई थी, क्या थे, किस तरह के? लगभग 80% लोगों के पास मकान बना हुआ था। झोपड़िया मात्र 10 से 15% आदमी के झोपड़ी था। बाकी लोग
मकान बनाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे लगा जब से तटबंध बना है तब से घर नहीं कटा था हम लोग का। इस बार ही सबका घर कटा, इसलिए सारे लोग मकान बना लेते। सबके मन में था कि हम लोग का घर नहीं कटेगा, हम लोग जिला से कनेक्ट है, इस वजह से सारे लोग का मकान बना हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही है। एक बड़े हिस्से में जहां पर दूर दूर तक काफ़ी घनी आबादी थी, लोग बता रहे हैं कि कई मकान बने हुए थे, सड़कें थी, बिजली का कनेक्शन तक पहुंचा हुआ था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ नदी बह रही है, कोसी नदी ने लील लिया है इस पूरे इलाके को। और जाहिर है जब ये पानी थोड़ा कम होगा तब जो तबाही की तस्वीर है वो नज़र आएगी और पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आगे बढ़ेंगे। इस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के भिवानी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए एक बात कहने के लिए आया हूं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्मभूमि पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, बहनों और भाइयों, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हम मानते हैं मुगलों ने आक्रमण किया, वे नहीं चाहते थे हिंदू धर्म और संस्कृति का नामो निशान रहे। अंग्रेज नहीं चाहते थे, अंग्रेज भी देश के अंदर लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे, वे भी आपकी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में पहली सरकार इन बदनसीबों के हाथों में लगी, जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंदने के सिवाय भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया, कभी नहीं खड़ा होने दिया। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, और इस वक्त देखिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुंबई की वो धारावी मस्जिद जिस पर अवैध निर्माण कर लिया गया था, हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से 5 दिन का समय मांगा गया था, 5 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है। ये भरोसा मस्जिद प्रशासन ने दिलाया था कि वो खुद अवैध निर्माण को तोड़ लेंगे, लेकिन अवैध निर्माण उनकी तरफ से नहीं तोड़ा गया। हरा कपड़ा जरूर अवैध निर्माण पर लगाया। आज बीएमसी की टीम पहुंची है और अब अवैध निर्माण पर जो एक्शन है मुंबई के धारावी में वो शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए अवैध तरीके से मस्जिद पर निर्माण कर लिया गया था और इसका विरोध जो है वो कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया। बीएमसी कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो मस्जिद प्रशासन की तरफ से या मस्जिद कमेटी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वो खुद ब खुद इस अवैध निर्माण को तोड़ देंगे। बाकायदा 4 से 5 दिन का समय मांगा गया, लेकिन 4-5 दिन की मियाद पूरी होने के बाद भी जब अवैध निर्माण को मस्जिद कमेटी की तरफ से नहीं तोड़ा गया तब जाकर प्रशासन पहुंचा है। और अब आप देखिए कैसे हथौड़ा जो है वो प्रशासन का इस वक्त चल रहा है। गुंबद पर आपको
कर्मचारी बैठा हुआ नजर आ रहा होगा और तोड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो पूरा एरिया ग्रीन कपड़े में ढका हुआ है, हरा जो पर्दा लगा दिया गया है, ये पूरा एरिया अवैध निर्माण है। अवैध तरीके से मंजिल को बढ़ा दिया गया था, मस्जिद को बढ़ा दिया गया था और इसी का विरोध वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से जताया गया था। मामला आगे बढ़ा तो अवैध कार्रवाई पर एक्शन की मांग की गई। बीएमसी कार्रवाई करने के लिए पहुंची भी, लेकिन तब 5 दिन का समय मांगा गया था। लेकिन 5 दिन की डेडलाइन पूरी होने के बाद भी मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी या कानून के तहत मस्जिद का निर्माण तोड़ा जाएगा, ये जरूर मस्जिद प्रशासन की तरफ से कहा गया, जिसके बाद आज प्रशासन पहुंच चुका है और फिलहाल मस्जिद पर कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण को जो गिराने का काम है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। तो देखिए, चाहे पुणे का पिंपरी चिंचवड़ हो जहां पर अवैध तरीके से बने मदरसे को तोड़ दिया गया है, चाहे फिर धारावी का ये मामला हो जहां मस्जिद पर अवैध निर्माण कर लिया गया था। कई मंजिल जो है वो बढ़ा ली गई थी, जिस पर नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया था। इस नोटिस के बाद ये आश्वासन जरूर मिला था कि 5 दिन में इस अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आज बीएमसी की टीम पहुंची और फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि अवैध निर्माण को गिराने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। कानून व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और इसी वजह से 5 दिन की जो मोहलत मस्जिद कमेटी की तरफ से मांगी गई थी वो मोहलत भी दी गई थी। बाकायदा 5 दिन इंतजार भी किया गया था, लेकिन 5 दिन तक जब ये निर्माण नहीं टूटा, जब अवैध कंस्ट्रक्शन को खत्म नहीं किया गया, तब जाकर आज प्रशासन पहुंच चुका है। और आप देखिए, जो कर्मचारी हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, हथौड़े से फिलहाल अवैध निर्माण को गिराने का जो काम है वो किया जा रहा है। अब क्या इस पर रिएक्शन सामने आते हैं, मस्जिद कमेटी का क्या रुख सामने आता है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि कल पुणे में जब कार्रवाई की गई थी तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और कार्रवाई का विरोध किया गया था। तनावपूर्ण माहौल होता उससे पहले ही पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पा लिए थे। अब ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हथौड़ा इस वक्त प्रशासन का चल रहा है। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जरा बताइए फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो किसी प्रकार का कोई विरोधाभास तो नहीं है? आवाज मिल रही है दिनेश आपको? चलिए, दिनेश के पास हम लौटेंगे, आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये धारावी की तस्वीर है, जहां मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अवैध तरीके से मंजिल जो है वो बढ़ा ली गई थी, गुंबद बना लिया गया था, जिसके बाद इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुंचा था। 5 दिन की मोहलत, बार बार आपको बता रहे हैं, 5 दिन की मोहलत मस्जिद कमेटी की तरफ से मांगी गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि हमें 5 दिन का समय दीजिए, जो अवैध निर्माण है उसे खुद हम गिरा लेंगे, लेकिन बावजूद इसके अवैध निर्माण को गिराया नहीं किया, इस कंस्ट्रक्शन को गिराया नहीं किया, जिसके बाद जो प्रशासन है वो हरकत में आया। और अब आपको जानकारी दे दें कि इस पर एक्शन शुरू हो गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है, हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है।